हाय एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में, जिस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में देखा कि उसमें हम सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कर रहे थे, जिसमें हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल को हम अलग कर रहे थे, उसी तरीके से इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में यह है टी लीव्स। यानी कि चाय की पत्ती को जो है वो फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर देते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि दलिया और पोहा जो हम खाते हैं, उसमें जो मिर्च होता है उसको हैंड पिकिंग प्रोसेस है, यानी कि हाथ से ही उसे हटा लेते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल है मिल्क के अंदर से जो है वो हम बटर जो है वो किस प्रोसेस से निकालते हैं। तो ये तीन एग्जांपल जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन में हमारे हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग एंड सीविंग, ये चार प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं हम हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग का मतलब क्या? हैंड पिकिंग नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ऐसी चीज़ जिसे सेपरेट करने में हम खुद अपने हाथ का यूज़ करते हैं। खुद उसमें क्या है कि लार्ज इम्प्योरिटीज़ और स्टोन को जो है वो राइस या व्हीट में से जो है वो हम अलग करते हैं। ये हमारे डेली लाइफ के जो है वो एग्जाम्पल है। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि अपने खुद के हाथ से जो है वो चावल और गेहूं में से जो है वो स्टोन या इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम सेपरेट आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। तो प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क्स, यानी कि इस तरीके से जो है वो गेहूं या चावल के जो तने होते हैं उसमें से जो है वो चावल या गेहूं को अलग करना, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं विनोविंग। विनो यानी कि विंड से ये रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं हम कि सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट बाय विंड और ब्लोइंग एयर। यानी कि इसमें क्या होता है, सूप से जो है वो चावल और गेहूं को रख लिया जाता है, एंड जिस डायरेक्शन में जो है वो विंड चलेगा उसी डायरेक्शन में जो है वो उसे जो है वो हल्का सा पोर धीरे धीरे गिराया जाता है। तो क्या होगा, जो हैवी सब्सटेंस है वो वहीं पे नीचे रह जाएगा और जो लाइटर सब्सटेंस है वो थोड़ा आगे जाके गिरेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस है, विनोविंग भी एक अच्छा प्रोसेस है किसी भी चीज़ को जो है वो फिल्टर आउट यानी कि सेपरेट करने का। फिर हम बात करते हैं सीविंग यानी कि चालना। इसे भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि फ्लोर यानी कि आटे को या सैंड के पार्टिकल्स में, जिसमें स्मॉल और बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको अलग करने के लिए हम सीविंग यानी कि चलनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है डिकेंटेशन एंड तीसरा होता है फिल्टरेशन। तो हम सेडिमेंटेशन को समझते हैं, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर ऑफ सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड। यानी कि वैसे चीज़ जब हम उसमें वाटर को, जब हम जैसे कोई सब्सटेंस हो गया उसमें वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो हैवी सब्सटेंस जो है वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। डिकेंटेशन क्या कहते हैं? वाटर रिमूव अलोंग विथ डस्ट। यानी कि डस्ट, जब फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ की कोई सब्सटेंस को लिए, उसमें हम वाटर को डालें तो वाटर के साथ साथ जो है वो डस्ट अगर उस प्रोसेस से अगर बाहर आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। एंड फिल्टरेशन प्रोसेस तो आप समझ ही गए हैं कि टी लिव्स यानी कि चाय की पत्ती को जो है वो जो हम लोग चाय छन्नी से अलग करते हैं, तो वो भी एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक होता है इवेपोरेशन, कंडेंशन एंड सैचुरेटेड। इसमें क्या? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे जब हम प्लांट के बारे में, लीव्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पर जो है वो वाटर जो है वो वेपर के थ्रू जो है वो एयर में जो है वो पास आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोसेस से जो है वो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट इज मेड अप विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी के अगल बगल में जो है वो एक गड्ढा कर दिया जाता है जिसमें वाटर को स्टोर कर दिया जाता है। फिर सनलाइट के थ्रू जो है उस वाटर को इवेपोरेट करवा के जो है वो हमें सॉल्ट मिलता है। फिर हम बात करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में, वाटर वेपर इनटू लिक्विड। एंड ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो उससे जो वेपर निकलता है उसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर रख दें तो हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंडेंसेशन प्रोसेस का। एंड सैचुरेशन का ये है कि किसी भी कोई भी चीज़, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कि वाटर में जो है वो अगर हम सॉल्ट मिलाएंगे तो कुछ अमाउंट तक जो है वो सॉल्ट जो है वो वाटर में जो है वो सॉल्यूबल हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ नहीं, यानी कि पानी में जो है वो नमक घुल नहीं पाएगा, एंड वो जो है वो
नहीं घुल पाएगा और हमें जो है वो सॉल्ट जो है वो वैसी वाटर में दिखेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, जैसे हैंड पिकिंग प्रोसेस। ये बेसिकली ये याद रखने वाला चैप्टर है। इसमें हैंड पिकिंग प्रोसेस हमें याद रखना है कि हैंड पिकिंग क्या होता है, जब हम हाथ से जो है वो किसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। फिर विनोविंग यानी कि थ्रू द विंड या एयर ब्लो करके जब हम हायर मतलब हैवियर पार्टिकल को जो है वो लाइटर पार्टिकल से जब हम अलग करते हैं, तो ये याद रखना है। फिर हमें याद रखना है कि इवापोरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं, सैचुरेशन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ये आगे जो 7th चैप्टर है उसमें हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आप इस चैप्टर को जो है वो जितने अभी चैप्टर्स हो गए उसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। एंड मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।